हर हर महादेव। सावन का पावन महीना आया। सावन का महीना आते ही देश की सड़कों पर एक अलग ही आस्था दिखाई देने लगती है। लाखों शिव भक्त अपने कंधों पर कावड़ उठाकर निकल पड़ते हैं। कई कई किलोमीटर पैदल चलकर वो ये कावड़ यात्रा संपन्न करते हैं, तो कई डाक कावड़ लेकर तेज़ी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। इन श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ ये एक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कावड़ यात्रा क्यों की जाती है? कावड़ यात्रा मुख्य रूप से भगवान शिव को गंगाजल अर्पित करने की परंपरा है। सावन के महीने में श्रद्धालु गंगा या किसी पवित्र नदी से जल लेकर कावड़ में भरते हैं और उसे शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये गाथा प्रसिद्ध धार्मिक मान्यता समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया था। मान्यता है कि गंगा जल और जलाभिषेक से शिव को शीतलता प्रदान की जाती है। इसी भाव से सावन में जल चढ़ाने की परंपरा को जोड़ा जाता है। इसलिए प्राचीन समय से कांवड़ से जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अब मन में एक सवाल भी आता होगा कि कावड़ नाम कहाँ से आया? कावड़ एक तरह की बांस की या लकड़ी की महंगी होती है, जिसके दोनों सिरों पर जल के पात्र लटकाए जाते हैं। श्रद्धालु इसे कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करते हैं। एक लोकप्रिय मान्यता इसे श्रवण कुमार की कथा से भी जोड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को महंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। हालांकि ये कहना आधुनिक कांवड़ यात्रा के सीधे श्रवण कुमार से ही शुरू हुई थी, ऐतिहासिक रूप से निश्चित नहीं है। आज भी हमें ऐसे श्रवण कुमार जैसे देखने वाले लोग मिलते हैं, क्योंकि इनके लिए आस्था और श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट होती है और इसे श्रद्धा के साथ वो बिल्कुल निभाते हैं। इसे कहते हैं श्रद्धा और आस्था। देखिए कैसे वो अपने एक पालकी में बैठाकर अपनी माता को तीर्थ स्थान के दर्शन करा रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए लाखों जगह, बल्कि कई जगह कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए जाते हैं, जहां उनके लिए आराम करने के लिए, सोने के लिए व्यवस्था की जाती है। ऐसे जगह जगह पंडाल लगे होते हैं, जहां पर कई जगह तो ऐसे पंडाल लगे हैं जहां हर सुविधा उपलब्ध है। वहां पे गोलगप्पे, टिक्की, पापड़ी, दूध, जूस, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल कराया जाता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, जहाँ पे आपको हर एक शादी ब्याह की तरह बढ़िया आपको खाना पीना की सुविधा मिलती है। उतना यही नहीं, कांवड़ियों के लिए काफ़ी जगह पर उनके लिए स्पेशल मार्ग बना जाता है, ताकि वो अपनी यात्रा सुगमता से और आसानी से संपन्न कर सकें। ये देखिए ये पूरे मार्ग इन्हीं के लिए बने हुए हैं, जहाँ पे पूरी लाइनअप से ये खड़े हुए हैं और पूरी लाइन इन्हीं के लिए बिजी है। और दूसरी साइड से सड़क बिल्कुल बंद कर दी गई है, एक साइड से ही आवाजाही हो रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इनकी काफ़ी सेफ्टी सुरक्षा के लिए तैनाती की जाती है और पुलिस सपोर्ट, इनको फुल सपोर्ट किया जाता है। यूपी पुलिस की तरफ से इनको फुल सपोर्ट मिलता है, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो अपनी यात्रा सुगम तरीके से कर सके संपन्न। समय के साथ साथ लोगों की श्रद्धा भी बढ़ी है इसमें, और कांवड़ लाने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ी है। ज़्यादा संख्या बढ़ने से इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी नजर आते हैं जिनका व्यवहार पूरी तरह इस यात्रा की छवि और आस्था पर सवाल खड़ा कर देता है। नशा करना, सड़क पे हुड़दंग करना, दूसरों से झगड़ा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, आखिर यही कांवड़ यात्रा की पहचान होनी चाहिए? देखिए रास्ते में इन वीडियो में आप देख सकते हैं कि कहाँ जिस तरह से हाथापाई हो रही है, मारम पिटाई हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ लोग पड़े हुए हैं सड़कों पे। उनकी कावड़ उनको पता नहीं है कहाँ है, उनकी चीज़ें कहाँ हैं उनको पता नहीं है। सड़कों पे गिरते पड़ते हुए आ रहे हैं, लोग उन्हें संभाल रहे हैं। और ये बता रही है कि देखिए बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पे। ये देखिए लोग चल भी नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो में देख पा रहे हैं आप, ये हालत है इन लोगों की, क्योंकि नशा इतना किया हुआ इन लोगों ने कि इनको किसी अपनी खुली अवस्था में भी नहीं चल रहे हैं। देखिए वहाँ गिरी पड़ी, यहाँ देखिए, चल यार आगे चल। ऐसा कुछ नहीं है, कावड़ बिना पिए कावड़ नहीं गिरती है, ठीक है? कावड़ तो जब आप यही चीज, जब आप भोलेनाथ का जल लेके जा रहे हैं, ठीक है, और आप साथ में ही जो भी आप पी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, ये आप सही कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं सावन पीता हूँ, रोज नहीं पीता हूँ, ठीक है? मैं जब जल लेने आता हूँ तो इससे क्या होता है कि थकावट दूर हो जाती है और अपनी मस्ती में रहते हैं। देखो कुछ अपने उससे कर रहे, कुछ अपने नशे के पत्ते में कर रहे, कुछ वैसे करते हैं। वो भोले के उसमें जाते, भोले के दर पे जाते जल लेने के लिए, बंदे उसमें नशे करने लग रहे हैं। ये चीज़ देखो कावड़ियों की सारे सुन रहे, भाई मेरे यहाँ पे सारे भोले वगैरह सुन रहे, ये चीज़ गलत है। इस चीज़ पे भी रोक लगाना चाहिए। माल तोड़ रहे, माल घिस रहे हैं, कोई कहीं बैठे हुए है, कोई गांजे। भोले बाबा का तुम यहाँ जो है भाई भांग तार रहे हो, कावड़ को नशेड़ी बना रहे हो, दूसरे लोग क्या ही कमेंट करेंगे, क्या टिप्पणी करेंगे हमारे ऊपर, बताओ।
कोई बढ़िया चीज है बताओ यू। तो बड़े भाई गांजा खत्म हो गया, बड़े भाई तो क्या करें? तो गांजा खत्म हो गया भाई, तुम यहाँ कांवड़ लेना आ रहे हो, नशा करना आ रहे हो, उन्हें बताओ। अगर 4-5 दिन खातर तुम नशा छोड़ दोगे, थारा कुछ चला जाएगा। अगर तुम भांगे पीनी फिर फर्म कर रहे हो फिर। आज कावड़ियों में इतनी दुर्दशा देखने को मिलती है कि आज कावड़ में लोग जाते हैं तो आधे से ज्यादा कावड़िए भाव से नहीं, नशे के लिए जाते हैं। उन्हें पता है कि कावड़ियों को कानून भी नहीं रोकेगा, उनके लिए रोड पे भी गाड़ी वाले को रुकना पड़ेगा अगर कोई कावड़िया जा रहा है। जरा सा कावड़िए, चाहे कावड़िए की गलती होगी तो सब पकड़ के उसको मारने पीटने लग जाएंगे, बना लेते हैं। तो ये उसका मिसयूज हो रहा है। अगर आपको दिया है तो ये लोगों की जो विचारधारा है, हम तो भोले के भक्त हैं, भोले तो वो भी पीते थे, भोले तो भांग में रहते थे। ये सनातन को बदनाम करने वाले भी यही लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल और ये जो कावड़ लेके आ रहे हैं ना, जो हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी खत्म कर देंगे वो लोग। आप पता क्या भाई साहब, हमने देखा अभी रात को 15-15 साल के पानीपत के कावड़िए थे, लगभग 15-20 थे। वो छोटे छोटे बच्चे गांजा, सुल्फा, ये नशा यूज कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा, जहां कावड़ी से जरा सी टक्कर हो जाने के बाद ट्रक को ही इन्होंने लूट लिया, पूरा ट्रक इन्होंने लूट लिया। तीन साल से लगातार लेके आ रहे हो आप भी? 4-5 साल लेके आ गए हो, तो अनुभव रहा आपका? रास्ते में बहुत बढ़िया, बस को खाना पीना की सुविधा मिलती है। अच्छा, जो कावड़ लेके आते हो किस श्रद्धा के साथ लाते हो, क्यों लेके आए हो आप कावड़? कावड़ अपने घर परिवार की खुशी के लिए लाते हैं बस, और क्या ही, बस यही है, खुशी के लिए लाते हैं। मतलब अपने घर की श्रद्धा के लेके कामना पूरी हो जाती है जब लाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहूंगे? रास्ते में खूब सारे देखने को मिलता है कि नशा कर रहे हैं और ये भांग पी रहे हैं, वो कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। नशा तो कुछ किसी को कुछ कह नहीं सकते ना, हाथ पकड़े करवाता कोई, वो अपने मर्जी से अपने आप करते हैं। क्या लगता है, सही है या गलत है? गलत है, बाकी वो कर रहे हैं तो उनके लिए सही होगा। हमारे रास्ते में मैंने देखा है कि ये भांग को, नशे को इसके साथ जोड़ा जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये तो सब भोले की माया है, ये भोले की माया है, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, अब जो भोले कहते हैं भाई भगत है, वो तो उनका प्रसाद समझ के लेते हैं, प्रसाद समझ के लेते हैं। और जो नहीं मानते हैं उनके लिए वो नशा है। तो आपको इससे फायदा है या नुकसान है? ये है कि मतलब कुछ भोले हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब ये नहीं देखते लेडीज बैठी है, भोली है या तो वो सब मिक्स है, वो थोड़ा मिक्सअप रहता है, तो उससे थोड़ी सी परेशानी होती है। और एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस खराब हो ही नहीं सकता। रास्ते में लोग नशा करते हुए आते हैं, भांग वगैरह, ये उसके बारे में आपका क्या कहना है? बोले जो करता है ये यात्रा, हाँ, उससे पूछो। हाँ, बड़ी थकावट हो जाती है। अच्छा, हालांकि मैं नशा कोई नहीं करता हूँ। अच्छा, मगर बड़ी थकावट हो जाती है, बड़ी बोरियत होती है, मजबूरी हो देखने को मिल रहा है हमें। बेटा कितने साल के हो आप? 12। सिर्फ 12 साल में आपका मन कर गया कि मैं कावड़ लेके आ जाऊं? हाँ। एक ये भी बोले आ गए। आप कितने साल के हो? 13 साल का। बताइए, 12-13 साल में आप लेके आ रहे हो। आप बेटा कब से चले थे वहाँ कावड़ लेके? आप हम चले थे 28 तारीख से। 28 तारीख से 12 दिन लग गए आपको यहाँ आने में। और कहाँ जाना है आपने? रास्ते में सफर में परेशानी तो नहीं हुई कोई? खाने पीने की व्यवस्था सब ओके थी? हाँ। चलो। कावड़ यात्रा शिव की भक्ति से जुड़ी हुई है। भगवान शिव को त्याग, संयम और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। तो फिर ये सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति नशे में चूर होकर लोगों से, दूसरों से झगड़ा करता है, सड़क पर उत्पात मचाता है, तोड़फोड़ करता है, तो क्या वास्तव में उस आस्था का सम्मान कर रहा है जिसके नाम पे यात्रा कर रहा है? यह सवाल किसी एक व्यक्ति या पूरे कावड़ समाज के खिलाफ नहीं है, क्योंकि लाखों कावड़ यात्री पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ यात्रा करते हैं। कई लोग दिन यात्रा पैदल यात्रा करते हैं, कई लोग रास्ते में दूसरों की मदद भी करते हैं, भंडारे लगाते हैं, पानी पिलाते हैं और बिना किसी विवाद के अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। असल चिंता उन लोगों को लेकर है जिनकी वजह से पूरी यात्रा की छवि खराब होती है। एक तरफ भक्त भगवान शिव का नाम लेकर संयम और सेवा का संदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नशे में सड़क पर मारपीट करते हैं या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता, इससे आम लोगों को भी परेशानी होती है। यूपी में कावड़ियों के लिए स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है, 10 दिन की बॉर्डर पे कमर्शियल ट्रकों की एंट्री बंद हो जाती है, सिर्फ कावड़ियों के लिए, ताकि वो अपनी यात्रा सुगमता तरीके से, सफल तरीके से कर सके। और सबसे बड़ी बात, आस्था की गरिमा पर सवाल उठता है। हमें समझना होगा कि धार्मिक यात्रा की ताकत भीड़ में नहीं बल्कि अनुशासित और भक्ति में होती है। कावड़ कंधे पे उठाना आसानी नहीं है, लेकिन अगर कावड़ के साथ हम अपना गुस्सा, नशा और हिंसा भी लेकर चल रहे हैं तो हमें एक बार खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, हम भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं या अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो रहे हैं।
आस्था हमें जोड़ने के लिए है, डर पैदा करने के लिए नहीं। भक्ति हमें संयम सिखाती है, हिंसा नहीं। और भगवान शिव के नाम की यात्रा की सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए श्रद्धा, सेवा और अनुशासन। इसलिए अगली बार जब भी कांवड़ यात्रा में जाए, कांवड़ के साथ सिर्फ गंगा जल ही नहीं, संयम और संस्कार भी लेकर चले, क्योंकि हर महादेव का जयकारा तभी सुंदर लगता है जब उसके साथ हमारा व्यवहार भी महादेव की तरह शांत और निर्मल हो। हर हर महादेव। आपको अगर हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में हमने ज़रूर बताया कि आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी। और मिलेंगे आपको अगली स्टोरी लेके नई कवरेज के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।